नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद में आए सपा सुप्रीमो ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा में घंटों प्रवचन देते हैं, लेकिन उन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता और वह एआई के लिए बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में 19 लोगों की आंख चली गई। यूपी में कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। उनकी भाषा की वजह से कोई इन्वेस्टर यूपी में उद्योग लगाएगा नहीं। योगी सरकार में भाजपा के लोगों ने लखनऊ, बनारस और गोरखपुर में जमीनों को लूटने का काम किया है। बीजेपी अगर राम भक्त है तो जमीनों की रजिस्ट्रियां दिखाए। लखनऊ, अयोध्या और बनारस में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां बीजेपी के लोगों की हुई हैं। बनारस में मंदिरों को तोड़े जाने के मामले में हमला बोलते हुए कहा कि बनारस में 100 मंदिरों को तोड़ा है। उद्योगपति जयराज मानसिंह हत्याकांड के मामले में उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में बीजेपी के लोग शामिल हैं। सत्ता में आते ही बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। जांच के बाद सभी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के अपमान को लेकर दोनों डिप्टी सीएम दंडवत हो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे। अगर सनातनियों से प्यार है तो दोनों इस्तीफा दें। इन्हें संतान से मतलब नहीं है, इन्हें कुर्सी से प्यार है। मोहन भागवत के बयान को लेकर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें चिढ़ कांग्रेस से है, इसलिए वह ऐसा बयान दे रहे हैं। लोकसभा स्पीकर के रोके जाने पर उन्होंने कहा कि चीन को लेकर इशू था। जनरल साहब की किताब का जिक्र करते हुए कहा कि जब बॉर्डर सुरक्षा के लिए ऑर्डर की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने वाले मुख्यमंत्री रहे। आपराधिक मुकदमे वापस लिए इन्होंने, और अब हमारे आपके सबसे पूजनीय शंकराचार्य, क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि शंकराचार्य का अपमान कर दें? कोई वो आवाज उठाते हैं कि कभी हमारी सरकार में भी लाठी और लाठीचार्ज हो गया था। वो गलती स्वीकार की थी सरकार ने, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। और जब मुझे मौका मिला, इनसे पहले जो शंकराचार्य जी थे उनसे मैंने माफी मांगी, और मैंने इनसे भी कहा शंकराचार्य से कि गलती भविष्य में नहीं होगी, गलती स्वीकार की। आपने सबने देखा। अब डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि किसी ने चुटिया पकड़ी थी। बताओ, डिप्टी सीएम को क्या सांप सूंघ गया क्या? 1 महीने बाद पता लगा चुटिया पकड़ी थी, किसी ने शिखा पकड़ी थी। बोलो, आपने हिंदुस्तान में सनातन धर्म के रखवालों की सरकार में, बताओ, हमारे ब्राह्मण लोगों की चुटिया खींच ली। क्या बोल रहे डिप्टी सीएम? अगर डिप्टी सीएम की हैसियत है अपने समाज की इज्जत बचाने के लिए, तो यह सरकार कराए या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। और एक नहीं, 2 हैं वहाँ डिप्टी सीएम। दोनों लुढ़क के माफी मांग रहे थे शंकराचार्य की। याद कीजिए आप, दोनों ने क्या कहा? हम लुढ़क के भी माफी मांगते हैं। लुढ़क के मीन्स दंडवत होकर के। बताओ, शंकराचार्य का अपमान करने वाले और डिप्टी सीएम कुर्सी पे बैठे हुए कल आरती उतार रहे थे हमारे। तो इस्तीफा कब दोगे? इस्तीफा की आरती कौन उतारेगा तुम्हारी? तो ये सब धोखा दे रहे हैं। सनातन धर्म का अपमान किया इन्होंने, और इनका जाने का समय हो गया। तो कहाँ जा रहे हैं? जापान। जब 10वां बजट पास हो गया आज, तो कहाँ जा रहे हैं? जापान। और जापान क्यों जा रहे हैं? किसी पिछलग्गू चापलूस को जापान देखना था, तो उसने मुख्यमंत्री से कहा कि वनस्पति वहां बहुत अच्छी है। तो अब सोचिए, जापान में वनस्पति के लिए जा रहे हैं, और फिर वहां करेंगे क्या? क्यूटो देखेंगे? हम तो कहेंगे क्यूटो भी देखा है। तो उन्हें शर्म आएगी कि उन्होंने प्रधानमंत्री के क्षेत्र को क्यूटो नहीं बनने दिया। और क्यूटो में ये भी देखें कि वो अपनी विरासत को कैसे संरक्षण करते हैं। भगवान बुद्ध के जो मंदिर हैं उनका कितना संरक्षण करते हैं, मंदिरों को कितना साफ रखते हैं। हमें उम्मीद है क्यूटो जाएंगे तो ये देख करके आएंगे कि 10 साल में उन्होंने क्या बनारस की जनता को धोखा दिया है। और केवल बनारस की जनता को नहीं धोखा दिया है, पूरे प्रदेश को धोखा दिया। हिसाब किताब केवल 10 साल का मांगोगे? ये वही जिला है जहां पर कभी देश के प्रधान सांसद जी ने कहा था बिजली को लेकर के कुछ,
बताओ बिजली कितनी महंगी है आज। ये स्मार्ट मीटर किस रफ्तार से चल रहे हैं। आज भी सदन में बिजली बनाने का एक कारखाने का नाम नहीं ले पाए। बताओ कोयले से बनाने वाली बिजली का एक कारखाने का नाम बता दे हमें बीजेपी वाला। कोई एक कारखाना उन्होंने लगाया हो तो बताओ। पनकी में देखा हो कितनी ऊंची चिमनी दिखती है। भोगनीपुर भी दूर नहीं है यहाँ से, सॉरी घाटमपुर देखा है, नेवल लिग्नाइट कितने चिमनी दिख रही है, बिजली बन रही है। एटा में देखा है बिजली बन रही है। एनटीपीसी के जितने कारखाने लगने थे सब लगाए और बिजली का बिल इन्होंने बढ़ा दिया। हमारे नौजवानों की नौकरी रोजगार का क्या है। कह रहे हम नौकरी देंगे। बताओ हमारे हाथों में मेड इन चाइना सब कुछ है। ये जितना मोबाइल आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक, ये असेंबल जरूर भारत में हुआ है, लेकिन सब कहाँ का है, चाइना का है। चाइना को बाजार हम पहले ही दे दिए सब और अमेरिका के लिए बाजार खोल दिया। अब बताओ हमारी गाय भैंस का चारा भी अमेरिका से आएगा, मुर्गे का दाना भी अमेरिका से आएगा। अब बकरी पता नहीं होती कि नहीं होती फतेहपुर में, हमारे यहाँ तो बहुत होती है बकरी। जमुना पारी है तुम्हारे यहाँ, तो समझ लीजिए उसका भी खाना वहीं से मंगाएंगे अमेरिका से। और ये जो प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे थे कि ज्वार खाइए, मक्का खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, अमेरिका ने सुन लिया। अमेरिका ने कहा हम सब तुम्हारे देश में भेज देंगे। सब आने जा रहा है अमेरिका का। बताओ जो अमेरिका से आएगी, बाजरा अमेरिका से आएगी, बताओ मक्का अमेरिका से आएगी। और सोयाबीन, ये जो तेल पी रहे हो, दुकानों में चाट खाते हो या और आजकल बनता है चावल का, नहीं वो चावल का जो बन रहा है आजकल, अरे नॉन वेजिटेरियन बिरयानी खाते हैं। बीजेपी वाले बहुत बिरयानी खाते हैं, याद रखना। ये बीजेपी वाले नॉनवेज खाते हैं और कोई मना करे तो बताना हमें, हम उनके नेता का नाम बताएंगे। हाँ? तो ये बिरयानी वो भी खाते हैं। और किस तेल से बन रहा है? ये सब पाम ऑयल से बन रहा है। अब इनकी चोरी पकड़ी गई एआई में। पहले तो मुख्यमंत्री पकड़े गए थे, मंदिर तोड़ा है, बोला एआई से वीडियो है। बताओ मंदिर का टूटने का एआई था वीडियो था। बताओ वो वीडियो वो था जो सच्चा था। और अब एक पकड़ा गया रोबोट पकड़ा गया। अभी नहीं भारत सरकार का, भारत सरकार ने एआई की कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनका रोबोट पकड़ा गया। और अभी एक कार्टून आया है मोबाइल पे, हमें किसी ने दिखाया कि रोबोट जो है वो हमारे शेर को दौड़ा रहा है। जो मेड इन इंडिया वाला शेर था उसको रोबोट दौड़ा रहा है। आप बताओ कुत्ता दौड़ा रहा है शेर को। और क्या हुआ मेड इन इंडिया का, उस जंग खा गया क्या? और देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि 11 हवाई जहाज गिरे हैं, सोचिए। अब बताओ अभी तक डील में ढील दी थी और जब से राष्ट्रपति ने कहा है अमेरिका के कि 11 गिर, और उसके बाद से अभी मैं आप सबके बीच पहुंचा हूं। मैंने जानकारी की मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोल रहे थे और उनकी अमूमन आदत है कि वो घंटों प्रवचन देते हैं। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। यूपी के विकास की बात कम, और कोई चीज अगर हम साबित करना चाहेंगे तो हमारे पास आंकड़े हैं। आंकड़े के अलावा तो कुछ हम साबित कैसे करेंगे? अब वो एआई पे बात कर रहे हैं। बताओ अपने मुख्यमंत्री एआई पे बात कर रहे हैं। और तब जब 10 साल हो गए हैं, हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हम इलाज करा रहे हैं। अगर आपने खबर पढ़ी होगी अगर अखबारों में, तो आज जो खबरें आई हैं और पिछले 2-3 दिन से 19 लोगों की आंख चली गई गोरखपुर में। 19 लोगों की आंख चली गई गोरखपुर में। 16 साल से छोटी बेटी के साथ घटना घटी और
मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारी सड़कों का हिसाब किताब देखिए। एक साइकिल से नौजवान गिरा, उसकी जान चली गई। आपको याद होगा नोएडा में जब एक गाड़ी चला करके नौजवान जो अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता रहा और पुलिस इसलिए नहीं पानी में गई क्योंकि पानी ठंडा था। सोचो, पानी ठंडा और वो अपनी जान बचाने के लिए मोबाइल की रोशनी दिखाता रहा, लेकिन यहाँ की सरकार उसकी जान नहीं बचा पाई। और फिर इन्वेस्टमेंट कितना बताना चाहते हो? तुम्हारे प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। मुख्यमंत्री की भाषा सुन करके, उनका व्यवहार देख करके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला। आपका बगल का जिला है, 2 जिले बगल के हैं आपके। बांदा, नोएडा का अपराधी बांदा से भाग गया। नोएडा का अपराधी बांदा से भाग गया और सुनने में आ रहा है कि कानपुर में कोई था, उसकी वजह से भाग गया। कानपुर तो अपनी तरह से बदनाम कर दिया गया, गाड़ी पलट गई, एक माँ बेटी का बुलडोजर आके घर जला दिया। और मान लीजिए अगर इनकी हर बात मैं मान लूं तो यूपी में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था। एक अधिकारी को हाई कोर्ट ने छोड़ा और उस पर आरोप ये था कि उसने किसी उद्योगपति से कमीशन मांगा था। यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यही ईज ऑफ डूइंग कमीशन है क्या? और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी वकालत और कानून जानते होंगे तो ये जानते हैं कि रिश्वत लेना रिश्वत देना बराबर का कानून है। अगर हाई कोर्ट ने उस अधिकारी को निर्दोष साबित किया है तो इसका मतलब है उद्योगपति ने झूठ बोला है कि आपकी सरकार में अधिकारी कमीशन ले रहे हैं, तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? लखनऊ हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो, बनारस हो, इतना जमीनों को लूटने का काम किसी ने नहीं किया। और अगर बीजेपी इतनी ईमानदार और राम भक्त है अगर, तो रजिस्ट्रियां दिखाए कि रजिस्ट्रियां किसने कराई हैं। लखनऊ में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं? आपके इस फतेहपुर में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं? अयोध्या में रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं? बनारस में किसकी हुई? और कोई सोच सकता है कि हमारी राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की और धर्म को अगली पीढ़ी विरासत में समझे जाने और मंदिरों का संरक्षण करना, संवर्धन करना, उन्होंने अपनी धन दौलत लगाई, मणिकंकणा घाट बनाया और तमाम मंदिरों का संरक्षण किया। इस सरकार के मुख्यमंत्री ने क्या किया बताओ? घाट तोड़ दिया। मणिकंकणा घाट जो पौराणिक था, जो राजमाता हमारी अहिल्याबाई देवी ने बनवाया था, उसको तोड़ दिया इन्होंने। और उनके गोदी में भगवान की मूर्ति, भोले बाबा उनके हाथों में, उसको तोड़ दिया इन्होंने। केवल वही नहीं तोड़ा, पूरे देश में किसी ने हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़े होंगे। इन बीजेपी के लोगों ने बनारस में 100 मंदिर तोड़े, 100 मंदिर। और मंदिर ही नहीं, नेपाल नरेश ने घंटा दिया था, वो घंटा चोरी हो गया। नेपाल नरेश का दिया हुआ घंटा जो हमारे मंदिरों को दिया था, वो घंटा चोरी हो गया। एक पौराणिक वृक्ष था, बट वृक्ष, उस प्रांगण में जहाँ पर मंदिर था, भोले बाबा थे, वो बट वृक्ष गिरा दिया, तोड़ दिया इन्होंने, उखाड़ फेंक दिया। और जब बट वृक्ष की आवाज़ उठी तो ये आनंद फानन में एक वृक्ष लगा दिया, वो वृक्ष भी सूख गया। तो ये बीजेपी वाले लोग इतना झूठ बोलते हैं, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। एआई पे भाषण दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। एआई का क्या जानते हैं? जो मोबाइल नहीं चलाता वो एआई क्या जानेगा? अगर एक ऐप भी डाउनलोड कर ले तो हम मान जाएंगे। अच्छा, किसी चैट जीपीटी से पता कर लो। अच्छा, मैं तो कहता हूँ खुला पूछिए, चैट जीपीटी से पूछिए कि किस मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए अपराधी के। चैट जीपीटी बता देगा। आप पता करिए, कोई लड़का डाल ले, चैट जीपीटी बता देगी। ये तो एक का ऐप है एआई का, तो एक है, किसी पे देख लीजिए आप।
गूगल का कौन सा है? जेमिनी। ऐसा रोका जा रहा है जिसको लेकर के आपने भी उस जगह पे इसका विरोध देखिए, किया था। वो हमारा विषय अलग था। चीन को लेकर के रुक जाओ, आखिरी बार। चीन को लेकर के इशू था। उसमें दो बातें हैं। एक तो हमारे जनरल साहब ने जो किताब लिखी उसमें ये कहा गया कि उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री, हमारे सुरक्षा के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो, और डिफेंस मिनिस्टर से बात करने की कोशिश की, और बात हुई तो उनसे ऑर्डर लेना चाहते थे। वो जो वो ऑर्डर चाहते थे वो शायद ऑर्डर नहीं मिला। लेकिन मैं यही एक बात याद दिलाना चाहता हूँ आपको, रिजांगला की लड़ाई को आप कभी जानना और पढ़ना, और उस पर भी 120 बहादुर फिल्म भी बनी थी। जब उन्हें पता लगा कि चीन के टैंक आ रहे हैं, चीन की फौज आ रही है, तो उसने अपने सीनियर को ऑर्डर दिया, कमांडेंट ने, शैतान सिंह, उन्होंने ऑर्डर दिया, कहा और जानकारी दी कि इस तरह से फौज आ रही है, हम क्या करें। उन्होंने कहा कि हमारी फौज वापस आ जाए, लेकिन वो कमांडिंग ऑफिसर सीओ उसने कहा हमारी फौज वापस नहीं आएगी, हम मुकाबला करेंगे। और आज तक इतनी बहादुरी से उस जगह पर जो वो बहादुरी से लड़े जवान सब शहीद हो गए, और उसके बारे में कहा गया कि वो जो फौज और सिपाही थे वो आखिरी गोली और आखिरी बॉडी तक लड़े, और उसमें जान चली गई सबकी, कुछ ही लोग बचे, 4 लोग बचे जिंदा। तो जब आपकी सीमा की रक्षा की बात है तो आपको ऑर्डर चाहिए क्या किसी से? ये आप ट्रेंड है इसलिए, आप ट्रेंड है इसलिए। और बीजेपी से आप पूछना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम पिछले कई साल से ये पूछ रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। हाँ, अमूमन केवल मेड़ या खेत की थोड़ी उधर नाली पानी निकलने में हम एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, मुकदमे लिखवा देते हैं। बीजेपी वाले ये बताएं कि 2014 में जब सरकार में वो आए थे तो भारत का क्षेत्रफल क्या था, और आज जब हम 2026 से आगे जा रहे हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। और मैं ये दावा कर सकता हूँ, बीजेपी का छोटा नेता से लेकर के बड़ा नेता भारत का क्षेत्रफल नहीं बताएगा, क्योंकि चीन ने हमारी बाजार भी छीना है, हमारी जमीन भी छीनी है। पाकिस्तान से तो ये दिखावा करते हैं। अभी क्रिकेट खेल रहे थे, बताओ, अभी क्रिकेट खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे, बताओ। और चीन से हमारा असली डर है कि हमारी सीमा भी ले लेगा और बाजार ले लिया हमारा। आज हमारा हमारा कितना बड़ा ट्रेड है, सब हम चीन से मंगा रहे हैं। सोचो, इनका जो शेर था वो जंग खा गया, अब फेंक देंगे इतने शेर को। लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं जिन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया। इनके जो अनरजिस्टर्ड संगी साथी हैं उन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। और बाबा साहब का भी नाम नहीं लेते थे, अब बाबा साहब का भी नाम लेने लगे। जब इनकी पार्टी की स्थापना हुई थी तब इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को अपने मंच पे लेके आए थे, और आपको ताज्जुब होगा, आपको बहुत ताज्जुब होगा। आप लोग गूगल करना, चैट जीपीटी से देखना, इतिहास की किताबें पलटना। बीजेपी का जब पहला अधिवेशन हुआ था जिसमें बीजेपी का गठन हुआ था, उसमें पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति जो रहे उनके ही रिश्तेदारों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया था। और ये अगर बात गलत है तो एफआईआर दर्ज कराओ। फतेहपुर में तो बहुत एफआईआर दर्ज होती है। फतेहपुर में पुलिस का इंतजाम ही नहीं किया होता इस कार्यक्रम में। बताइए, एक कार्यक्रम में मैंने पुलिस नहीं देखी। ये पहला जिला है जहां पर हमारे कार्यक्रम में पुलिस नहीं है। कितनी पुलिस लगाई बताओ? क्यों, कितनी पुलिस लगाई तुमने? धक्का खाते रहे हम लोग। कितनी पुलिस लगाते हो? सब पुलिस कमीशन ले रही है। हथेली गरम, पुलिस नरम। बताओ, हमें भी हथेली गरम करनी पड़ेगी अपनी सिक्योरिटी के लिए। बताओ, अगली बार कर देंगे गरम हथेली। बस तुम्हारे कप्तान साहब बता दें कितने में हथेली गरम होगी। बताओ, ये व्यवहार इनका, ये समझ लो जाने वाली है सरकार। हाजी रजा को भेजा जेल इन्होंने, मुस्लिम से मुकदमा करवाया। मोहम्मद आजम खान साहब को जेल भिजवाया, मुस्लिम भाई लोगों से दबाव बनाया।
दीपक यादव को जेल भेजा, वो भी यादव से मुकदमा लिखवाया। और इरफान सोलंकी, उसमें भी मुस्लिम से बनवाया। ये कोचिंग करा रहे हैं, हमारा ट्यूशन करा रहे हैं। ये पुलिस और बीजेपी ने ट्यूशन करा दिया हम लोगों को 10 साल। फ्री में ट्यूशन हो गया, हमारी पढ़ाई फ्री में पढ़ाई कराई है इन्होंने। मैं बीजेपी का धन्यवाद देता हूँ। सर क्या गठबंधन करने पे उनको नुकसान हो रहा है, तो क्या मान रहे हैं? हमने पिछड़े, दलित और मुसलमान भाई और जिनके साथ व्यवहार खराब हो रहा है, पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग हैं, उन सब से गठबंधन किया है। बहुजन समाज से गठबंधन किया हम लोगों ने। पर इस बार तो मायावती कह रही कि हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, हमें नुकसान हो रहा है। अभी पीडीए ने इतनी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, पीडीए के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। सर मोहन भागवत ने यूपी में डेरा जमाए रखा है, कैसे देखते हैं? वो यूपी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि यूपी छोड़ दिया इन लोगों ने, तो ये छूट जाएंगे सब। तो 27 में कितनी सीटें ला रहे हैं? मतलब जानते हो क्या है सर 27 सब गद्दियां छूट जाएंगी। सर 27 में कितनी सीटें ला रहे हैं? 27 में अभी तक का रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। रिकॉर्ड जीत, अभी तक की रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। और ये जितने हमारे समर्थक हैं, जितने हमारे सहयोगी साथी हैं और जितने भी शुभचिंतक हैं, वो सब कह रहे हैं कि केवल पीडीए का समीकरण बना दो और सरकार आपकी बन जाएगी। सीट कितनी ला रहे हैं? ऐतिहासिक सीटें आएंगी। अभी तो नंबर 1 पे हम लोग हैं। बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया, पर आप क्लियर करिए ना। नहीं, बीजेपी कुछ क्लियर नहीं होगी। उनका डिप्टी सीएम के लिए मुंह लटकाए घूम रहे, क्या क्लियर है? नहीं, आप असली सवाल पूछ नहीं रहे कि जो डिप्टी सीएम डिप्टी लिए बनाए घूम रहे हैं, जब बताओ माफी मांगने को तैयार हैं गुरु हमारे पूज्य शंकराचार्य से, इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा दे दें दोनों। उन्हें कुर्सी प्यारी है, शंकराचार्य जी और सनातन का सम्मान नहीं प्यारा है। उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है, स्टूल प्यारा है। सर शंकराचार्य का सम्मान प्यारा नहीं है उन्हें। बीजेपी में इन दिनों एक सुर्खियां ये चल रही हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनी अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ने के प्रयास में। अब उन पे खूब पैसा है तो जो चाहे सो करें। पैसा तो बहुत कम बना लिया उन्होंने, सुनने में आया पैसा बहुत बना लिया है। तो अब उनकी मर्जी, पार्टी बना के लड़ना चाहे तो पार्टी बना के लड़े। ये जो लेते कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, उन्होंने कुछ सुझाव दिया था, तुम अपने चैनल पे भी नहीं चलाते। तो अच्छा ये बताइए, इस तरीके से आप उसको देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा था। अच्छा ये मैं कुछ गलत कह दूं तो चलो एक बार को जानबूझ के गलत कह दूं। मैं गलत कहूं जानबूझ के कि भाई वो सुझाव दे के गए हैं कि 3 बच्चे कर सकते हैं। उन्हें चिढ़ कांग्रेस से है, या उस जमाने में उस समय जो एक प्रचार होता था, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, तो उन्हें लगा कि 2 ऊपर उनके 2 उद्योगपति, उसका नारा बदलें हम। तो उन्होंने कहा कि हमारे 3 हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक बार को ये मान जाएं, भूल जाएं कि जो गलती उन्होंने की थी, और हिंदू मैरिज एक्ट अगर वो हट जाए तो क्या वो एक बार को ये भी कहेंगे कि 3 शादी कर लो, 4 शादी कर लो, 2 कर लो शादी? भाई अगर आप 3 बच्चे के लिए कह रहे हो और चीन कहता है कि हमारे 1 बच्चा हो, और अभी फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हम एक वो क्लब बना रहे हैं जिसमें कि बच्चों को मोबाइल पर इतना समय नहीं गुजारना है, क्या भारत उस क्लब में शामिल होगा? तो मेरे कहने का मतलब है कि अनरजिस्टर्ड संगी साथियों की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी बातें इन्हें समझ में नहीं आती हैं। भाई 3 बच्चे क्यों होने, भाई क्यों करने 3 बच्चे बताओ आप? आपके तो एक ही है, एक में नहीं खुश हो क्या? बहुत धन्यवाद, आज तक एक में ही खुश है। सर यहाँ पर जो जमीन का मसला हुआ, उनके घर में जा रहा हूँ आज। बताओ, इतने पुराना परिवार, गला काट दिया किसी ने, गला काट के हत्या कर दी। बताओ, इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। और मैं उस परिवार को, फतेहपुर के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, जांच होगी और छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी
बड़े अधिकारी जो साजिश में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम कानून से किया जाएगा। पर सर 750 करोड़ का मामला था, पर इस तरीके के मामले को लेकर के एसपी ने अंकित मिश्रा को तो गिरफ्तार कर लिया। देखिए यहाँ क्या करना है बताइए। और नहीं वो आएगा तो इसलिए कानून व्यवस्था यहाँ एक सवाल ये नहीं है कि विवाद है दो लोगों में या साजिश षड्यंत्र है। बताइए पत्रकार सैनी मारा गया ना, एक चतुर्वेदी पत्रकार मारा गया और ये बड़े राजघराने परिवार मारे गए। मैं क्या पढ़ूं आपकी खबरें बताओ फतेहपुर की, कौन सी कानून व्यवस्था की खबर पढ़ूं बताओ तुम्हारी। तो क्या लग रहा है क्यों नहीं इसमें कानून व्यवस्था सुधर पा रही है? क्योंकि हथेली गरम पुलिस नरम। अजय जी, जब आपकी गवर्नमेंट जो पहला सवाल आपने पूछा था, जो मैंने जवाब दिया वो आप समझ ही नहीं पाए। मैंने ये कहा कि नौजवान जो नौकरी रोजगार के लिए और तमाम अवसर के लिए एक न हो जाए उसको डिवाइड कर दें। ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ डिवाइड कर दिया कि यूनिवर्सिटी कैंपस पे नौजवान अपनी नौकरी के नाम पर रोजगार के नाम पर एक न हो जाए, इसलिए जानबूझ करके लेके आए हैं और पीडीए से घबरा करके लेके आए हैं। और पीडीए क्या है? पीड़ित दुखी अपमानित लोग, आप में से बहुत सारे लोग होंगे पीड़ित दुखी अपमानित, अंदर ही अंदर घुट रहे कि कब वोट डालने का मौका मिले। मैं पत्रकार भाइयों को बोल रहा हूँ। और पिछड़े दलित आदिवासी और मुसलमान भाई, उनके साथ जो भेदभाव हुआ है सरकार में, 1,82,000 मान लीजिए इन्होंने नौकरी दी, हमारे सबका आरक्षण कम से कम 50,000 छीन लिया इन्होंने। 50,000 पिछड़े दलित मुसलमान नौकरी नहीं पा पाए हैं, 50,000 नौजवान, और वही आधार दिखा 68,000 में, 69,000 में। सर अब सभी भर्तियों में ओवरलैप बंद कर दिया सर वो इसीलिए कर दिया कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुसलमानों को आरक्षण न दिया जाए। सर केशव प्रसाद घटना बताऊं मैं क्या आपको, बताइए कितनी घटनाएं आप देखते चले जाओ। ये घटनाएं आप ही के अखबारों में छपी हुई हैं, मैं कोई नई चीज नहीं दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए महीनों में बताओ, हर दिन की घटना है बताओ। ये है लॉ एंड ऑर्डर इनका, बताओ ये देखिए घटना किस अखबार की बताऊं, सब जानते हैं ये लोग। बताओ बिजली संकट यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर, सोचिए आप। सर खाद कहाँ गई बताइए? बीजेपी वाले बताएं, बोरी की चोरी करने वाले बीजेपी वालों ने बोरी में चोरी की और खाद से कई लगे किसानों की जान गई। किसान लाइन में खड़ा रहा, अपमानित हुआ, पीटा गया किसान। बताओ, जो हमारे आपकी अर्थव्यवस्था को संभालता है, हमारा आपका अन्नदाता है, जो किसान हमारा पेट भरता है, उसको लाठी मरवाते हैं और खाद है ही नहीं कहीं। आखिर खाद कहाँ चली गई बताइए आप? खाद कौन ले गया? सब बीजेपी वाले ब्लैक कर रहे हैं। एक उद्योगपति पकड़ा गया संडीला में, खाद से कोई केमिकल बना रहा था, मुनाफा कमा रहा था। सोचिए आप, खाद से कुछ केमिकल बना के मुनाफा कमा रहा था, पकड़ा गया हरदोई में। ये सब ब्लैक करते हैं ये लोग। अखिलेश जी, अगर सत्ता परिवर्तन, अगर फिर से सरकार बनाएंगे, मैं बोलूं जी, वो स्टूल धो के स्टूल पे बैठे। तो क्या लग रहा है वो 325 का उनका सपना पूरा होगा? अरे तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, स्टूल धोकर के स्टूल पे बैठे। एप्स्टीन फाइल से भी भाजपा भयभीत है क्या? एप्स्टीन स्टूल की हिंदी देखो जरा, वो व्हाट्सएप पे देखो ना, वो चैटजीपीटी किसी मीनिंग निकालो ना गूगल से, क्या है तो शायद पत्रकार समझ जाए। थोड़ा समझने में टाइम लगता है। एप्स्टीन फाइल से भाजपा भयभीत है क्या? नहीं, एप्स्टीन फाइल इसलिए भयभीत है कि बहुत सारी सच्चाई उससे बाहर आ रही है। उससे ज़्यादा भयभीत ट्रम्प से हैं। ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पड़ोसी देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। सर मायावती जी ने भयभीत नहीं होंगे क्या? इसीलिए जब 11 हवाई जहाज गिरे हैं, डील के बाद इनके मुंह पे सील लग गई। सर मायावती जी ने कहा कि पीडीए से की मैंने परिभाषा थोड़ी देर पहले बताई थी। माया में रह के माया से दूर हो वो योगी, दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी, और वस्त्र पहनने से और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं बनता। जो
जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे उनका अपना सर्टिफिकेट कहाँ है? जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे शंकराचार्य का, उनका अपना सर्टिफिकेट कहाँ है? अखिलेश जी, आरएसएस मोहन भागवत का 2 दौरा हुआ है यूपी में, किस तरीके से देख रहे हैं आप? कोई पहली बार घूम रहे हैं वो, जी जी लेकिन वो एक दे के गए हैं आपको सलाह। हालांकि बुरा ना मानो तो मैं पूछ लूं। क्यों तुमने नहीं पढ़ा? तुमने नहीं पढ़ा? अरे तुम कौन अखबार के? कौन अखबार? आज तक। एक मिनट जाओ, एक मिनट। बीजेपी के लोग जैनजी से बहुत घबरा रहे हैं और जैनजियों ने नया नाम निकाला है मुख्यमंत्री जी का। सीएम मतलब करप्ट माउथ, सीएम मतलब करप्ट माउथ, ये जैनजी कह रहे हैं। और नई पीढ़ी एक न हो जाए, जैसे बीएड बीटीसी वाले हमारे ये नौकरी मांगने वाले शिक्षक कितने साल से मांग रहे हैं, बताओ नौकरी? कितने साल हो गए बताइए? 8 साल से। और जो नई व्यवस्था लगा दी, क्या क्या व्यवस्था बना रहे हैं लोग, इन्हें नौकरी नहीं दी, ये सड़क पे ना आ जाए, शिक्षा में सड़क पे ना आ जाए, और 69 है जिनका आरक्षण छीना वो सड़क पे ना आ जाए। और कितनी भर्तियों के पेपर आउट हुए बताइए, जाने कितनी भर्ती। और अग्निवीर व्यवस्था ला दी, बताओ अग्निवीर कोई व्यवस्था होती है बताइए? ये जानबूझ करके हमारा यूथ एक ना हो, इसके लिए समय समय पर ये साजिश षड्यंत्र करते हैं। लेकिन नई पीढ़ी के लोग जागरूक लोग हैं, हर इंफॉर्मेशन इनके पास है। हमारे मुख्यमंत्री जी चलाना जानते हो न जानते हो मोबाइल, लेकिन इन पे सब खबर है। देखिए, मैंने पूछा ट्रम्प की बात तो सबको पता थी, रॉबर्ट की बात सबको पता था, उन्हें यूनिवर्सिटी तक पता थी किस यूनिवर्सिटी का वो फर्जी था। देखिए गलगोटिया, और वो बीजेपी की है। सर 2027 में जापान वनस्पति को ढूंढने के लिए, अभी तो हम ही लोग जानते थे वनस्पति के बारे में, अब तो विश्व विख्यात हो जाएंगे हमारे मुख्यमंत्री जी वनस्पति के लिए, विश्व विख्यात हो जाएंगे। अच्छा, डेली गांजा पकड़ा जाता है, अब भाई वनस्पति समझ नहीं पा रहे हो, तो डेली गांजा पकड़ा जा रहा है, कभी 1 करोड़ का, 17 करोड़ का। सवाल ही नहीं गांजा पकड़ा जा रहा है, सवाल ये गांजा जा कहाँ रहा था। देखिए सब जानते हैं।